आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जो है पुन्हाना विधानसभा के गांव मामलिका में है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में इस बार कौन से नेता को पहुंचाने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने जाएंगे, क्या इनकी मंशा है, क्या इनका मन है। तो उनको टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है? हरिराम नाम सर मेरा। हरिराम जी है। तो हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं इलाके के? मैं आपका मामले के गांव में आने का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ शुक्रिया सभी शुक्रिया जी, पार्टी का। शुक्रिया जी। हाँ जी, आगे। अब बताइए कि चुनाव चल रहा है, चुनाव बहुत ही नजदीक है। अब हाँ जी। एक हफ्ते से ज्यादा कम ही रहे हैं, बल्कि अब तो एक हफ्ता रहा है लगभग। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या मन बना रखा आप लोगों मुद्दे ने? जी, मुद्दे तो बहुत हैं, हाँ लेकिन सबसे पहला अटैक तो मेरा कांग्रेस पर ही है। जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाँ अल्पसंख्यक हाँ और अनुसूचित जाति के लिए, हाँ मेवात के लिए, इन्होंने हमारे गांव के अंदर जी। जहां भी जमीन बाडरा साहब ने कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे हम्म उनके द्वारा मूडा का बॉर्डर से लेके हम्म और फिरोजपुर झिरका तक सारी जमीन बिना पैसों का लाट की थी। जबरदस्ती हमारे जमींदार भाइयों पर हम्म अंगूठे लगवाए थे, साइन करवाए थे। हम्म इस वजह से हम कांग्रेस से बहुत दिल से दुखी हैं और हम सभी गांववासी अपने गांव की तरफ से बीजेपी सरकार के लिए भाई आजाद मोहम्मद को अपने दिल से, हम्म। जान से वोट देंगे और जिता के रहेंगे। और बीजेपी का हम अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा सरकार में मोदी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और नायब सिंह सैनी को हम सीएम देखकर बहुत खुशी होंगे। धन्यवाद। अच्छा जी, आपने इतनी लंबी सोड़ी स्पीच सुना दी है बाबा। एक बात बताइए, कांग्रेस तो वादे करते कि भाई सबका साथ सबका विकास मोदी जी का है, तो वो कहते हैं जिसका जितनी आबादी उसको उतना हक। अभी तक नहीं मिला है, तो आप पर इसकी क्या राय है? देखो जी, कांग्रेस 70 साल 75 साल कांग्रेस सरकार ने शासन किया, हाँ लेकिन सबसे पहले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हाँ। मुसलमानों के द्वारा हम्म जिसने 2 बार इलेक्शन लड़े थे, हम्म उस टाइम बाबा साहब को कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर दरवाजे में घुसने नहीं दिया और ना ही उसको विजयी बनाया। फिर भी हमारे मुसलमान भाइयों ने हम्म हमारे साथ मिलके हम्म हमारे बाबा साहब को ऊंचा उठाकर हम्म हैदराबाद से नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट में भेजा, जिसने हमारे हिंदुस्तान के संविधान को रचा। हम्म। और उसके बाद उसको नुमाइंदगी दी गई, तो हम ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को वोट नहीं चलिए, देंगे। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है बाबा, क्या कैसा काम लगे? काम तो ठीक ही किए हैं जी, जो भी है। क्या नाम है आपका? नाम बता जगदीश दीजिए। सर। जगदीश जी। हाँ जी। ठीक किए हैं। हाँ, ठीक ही चल रहा है काम। हम तो जैसा भी। सुना है कि 10 साल जो है बीजेपी के बड़े बेकार रहे हैं, कांग्रेस लाई, बदलाव चाहिए। हाँ। आप तो मुलाजिम भी लगाए हैं फ्री में। अच्छा, फ्री में। हाँ जी। और एजाज साहब और इलियास साहब, रईसा में से कैसे देखते हैं आप, कौन सा नेता बढ़िया है? नेता तो यही बढ़िया ही रहेगा। अच्छा। हम्म। चाचा, क्या नाम है? इलियास है जी। अरे वाह, आप तो नाम भी कांग्रेस प्रत्याशी के बिल्कुल हूबहू हो गए। हम नाम। इलियास साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? भाई मुझे कुछ माहौल पता ना, मैं ही नहीं बैठ रहा हूँ। हाँ। तो दुकान पे तो ज्यादा बातें चलती होंगी, अलग अलग ना, विचारधारा के लोग आते हैं। ना। अच्छा, आपकी कौन सा नेता पसंद है? भाई एजाज देंगे वोट हम। अच्छा, आप भी एजाज को ही देंगे? हाँ। एजाज में से क्या अच्छी बात लग रही है आपको? एजाज बढ़िया आदमी है, बाप ने बढ़िया काम करा जी। अच्छा जी। हाँ। लेकिन बीजेपी से है भाई, मैं वोट तो उनको बीजेपी जल्दी से देवे ना। बीजेपी बीजेपी से कुछ ना लेना जी। अच्छा। कैंडिडेट देखा ही। हाँ, कैंडिडेट एजाज साहब बढ़िया है। चलिए, और इधर भी कुछ है। तो क्या नाम है भाई साहब? नाम सुभाष है। सुभाष जी, क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है आपके? चुनाव माहौल सही चल रहा है जी। हाँ। तो ये वोट तो हमें बीजेपी को देनी है। अच्छा। हाँ जी। कितनी वोट है मामली का गांव में? मामूली काम है जी, 1200-1300 वोट है। और आप लोगों की, एससी समाज की, गरीब जनता, गरीब लोगों की कितनी वोट है? गरीब वोटों के है जी 200-250 वोट हैं। ऐसी समाज की तो है 100-125 वोट। अच्छा, तो एससी समाज किसको वोट देने जा रहा है इस बार आप लोग?
एसटी समाज तो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। पूरे? हाँ जी। सारा ऐसे समाज बीजेपी को वोट डाल रहे हाँ हैं। जी। ऐसे क्या खास बात लगी है भाई बीजेपी में? बीजेपी बड़े काम कर रहे हैं जी, अपना वो जो काम है अपना। क्या बढ़िया काम कर रही है, मुझे बताइए जरा एक दो काम। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कुछ जो अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार पर कुछ लगाया है। हाँ। पहले नौकरी लगती थी, नौकरियों में पहले पैसे वो गरीब आदमी नहीं लगते थे। अच्छा, अब लग रहे हैं? अब गरीब आदमी के बच्चे लग रहे हैं। कह रहे हैं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हैं? इसका तो उसको हरियाणा को आगे पता है। और कांग्रेस से विधायक इलियास साहब यहाँ से, वो कैसे कार्यकाल कैसा रहा उनका? कोई लिहाज नहीं जी, पता नहीं, वोटों के टाइम आते हैं फिर बाद में 5 साल तक हमें दिखाई नहीं देते कहाँ पे लिहाज है कहाँ पे क्या है। मैं तो यहीं से हूँ। तो मेरा आप- नाम वीर सिंह है सर। तो वीर सिंह जी क्या करते हैं आप? सर मैं तो बस ऐसे समाज सेवा करते हैं हाँ। और अपने काम करते हैं, घर परिवार चला रहे हैं, दुकान करते हैं छोटी मोटी से ही काम। तो वीर सिंह जी अमूमन देखते हैं पुन्हाना में 3 नेता हैं, 2 तो चचेरे ही भाई हैं, इलियास साहब और एजाज साहब। जी जी। दोनों राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेके आए हुए हैं इस बार, और बीच मैदान में निर्दलीय रईसा हैं। तो खास तौर से इस गांव में अभी पूछा था कि एससी समाज किस तरफ है, तो आप समाज सेवी है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं चुनाव को, इस बार किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं? भाई साहब मुद्दा तो ये है कि अपने हमारे जो बीजेपी सरकार है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं हिंदुस्तान में, मतलब बाहर देशों में देखो, मोदी को देखो तो बहुत अच्छे काम। आज पहले हमारे प्रधानमंत्री को भी वीजा नहीं मिलता था, उसको भी एयरपोर्ट पे 1 घंटा इंतजार करना पड़ता था। जब वो व्हाइट हाउस जाते थे उनका पूरे पेंट उतरवाई अरे जाती थी। छोड़िए देश की बात, आप मैं राज्य पे बताता आइए। हूँ, सुनिए। हाँ। और आज मोदी जी जाते हैं तो पहले उसका राष्ट्रपति जाके वहां पे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, हाँ। मोदी जी का स्वागत करता है। हाँ। ऐसे ही फिर नीचे दी आइए आप, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी रहे 9 हाँ। साल मुख्यमंत्री रहे। हटा क्यों दिए? भाई वो एक पार्टी की रीति नीति होती है, वो हाँ। किसी को भी आगे बढ़ा देते, आपको हटा दे मुझे बना सकते हैं। काम अच्छे किसी नहीं को लग रहे थे क्या? काम अच्छे थे, लेकिन ऐसा होता है कि किसी दूसरे को मौका देना होता है, उनको सेंटर में भेज दिया, आगे केंद्रीय मंत्री बना दिया। अच्छा। तो उनको उन्होंने अच्छा काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी, 1.5 लाख नौकरी दिया है, और अभी तो और नौकरी देंगे हम। अगर ये आचार संहिता थोड़ा जल्दी लग गया टाइम से, वो क्या कारण रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे ही अब हमारे नायब साहब ने कहा जैसे ही मैं शपथ लूंगा उससे सबसे आचार संहिता हटेगी, उससे पहले 54,000 नौकरियों को अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। 5 साल से क्यों नहीं दिए थे, आखिरी भाई वक्त साहब में 1.5 दिए लाख हैं। नौकरियां दी हैं, आप बताया नहीं आपको मैंने। अच्छा। 1.5 लाख नौकरियां देख लिया, जब डाटा उठा के देखिए, 1.5 लाख नौकरियां दी है बीजेपी ने, बिल्कुल। तो मेवात के लिए और क्या दिया है? 1,20,000 अभी के जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया है। मेवात के लिए क्या दिया है? भाई साहब मेवात के लिए आपने देखा नहीं, मुंबई एक्सप्रेस वे जाया निकल ये गए तो सेंट्रल काम है, साइड में है। मेवात का इससे इतना कहाँ बढ़िया वो है? मरोड़ा मोड़ भी नहीं दिया है, जिसके लगातार पहले। देखो उससे मरोड़ा कट देने से, मरोड़ा कट की बात चल रही, हो सकता है मिल जाए। अगर इतना बड़ा रोड है, उस पर अगर मरोड़ा कट देते हैं तो उस रोड की वैल्यू खत्म हो जाती है। उसका मतलब 2 कट है मेवात में से भी, एक तो फिरोजपुर झिरका है और एक इंड्री में है, कहीं भी नहीं है किसी राज्य में। तो इसके अलावा मेवात में भाई साहब 41 जई दिए हैं हरियाणा सरकार ने, देखा आपने? 55 जई हैं, जिनमें से 41 मोमडन लगे हैं। सबका साथ सबका विकास करती है भाजपा। भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा, तो नारा तो दे दिया लेकिन है विकास कुछ भी अब ये नहीं। विकास नहीं दिखता आपको? 55 जई मेवात से लगे हैं और जिनमें से 41 मोमडन लगे हैं। क्या देखा किसी ने वहां देखा उन्होंने कि मोमडन कौन है? पुन्हाना विधानसभा पर आ जाते हैं। आपने देश की बात कर ली, राज्य की बात कर ली, तो मुझे लग रहा है नेता हैं आप, जुड़ी पड़े नहीं नहीं पार्टी से। जुड़ा नहीं, मैं तो कैसे ही समाज से भी हूँ जी। समाज सेवी है। चलिए, पुन्हाना में तीनों में से कौन से बढ़िया वो है नेता, आपको क्या लगता है? भाई साहब एजाज खान है जो हमारे, हमें वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि रईस खान भी पहले 5 साल ले लिया, हाँ। निर्दलीय रहा था और बीजेपी के साथ जुड़ के रहा था। कि हमारे मेवात में आते तो कहते कि उसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए हमारे अम्बाला करनाल इधर बहुत सारे वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच दी, बताते हैं। अच्छा। ऐसा बताते, मुझे नहीं पता, बताते हैं, गाँव में जाते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे इलियास अब कई बार यहाँ से विधायक रह लिया, क्या किया उन्होंने? अब उनके लिए 25 करोड़ रुपए दिया है हमारी सरकार ने 5 साल में। बीजेपी सरकार ने 25 करोड़ रुपया उनको भाई अपने विधायक का कोटा दिया, तो उन्हें कहाँ गया वो पैसा? उनसे एक बार पूछा जाए ना, वो बताएं, एक बार इस बात का जवाब दे, तो पैसा कहाँ गया, विकास क्यों नहीं कराया, कहाँ विकास कराया है? तो चलिए देखिए।